ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम, सबका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज मैं आपको कुछ बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग, चौंका देने वाली बात बताने वाला हूं। मैं आप सभी मित्रों से प्रार्थना करूंगा कि इस वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखना, इसे लाइक और शेयर जरूर करना, और जो नए मित्र वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना। तो दोस्तों देखिए, मैंने पिछले कुछ समय में कई बार आपको ये बात बताई है कि पिछले 3-4 वर्षों में बॉलीवुड ने राष्ट्रवाद का भद्दा मजाक उड़ाने वाली कई सारी फिल्में बनाई हैं। ऐसी लगभग 15 फिल्मों के उदाहरण नाम मैं आपको आगे वीडियो में देने वाला हूं। परंतु जब मैं अभी थोड़ी देर पहले इसके बारे में सोच रहा था तो एक बहुत ही विशिष्ट, सरप्राइजिंग ऐसा पैटर्न मुझे इसमें दिखाई दिया। कैसे, मतलब देखिए, सन 2019 तक बॉलीवुड ने जेन्युइनली, सिंसियरली कुछ अच्छी 4-5 ऐसी राष्ट्रवादी विचारधारा की फिल्में बनाई थी। जैसे कि आप उरी का उदाहरण ले लीजिए, तानाजी का उदाहरण ले लीजिए, परमाणु का उदाहरण ले लीजिए, बाटला हाउस का उदाहरण ले लीजिए, या फिर मणिकर्णिका। ऐसी लगभग 4-5 अच्छी राष्ट्रवादी विचारधारा की सिंसियरली बनाई गई फिल्मों के उदाहरण हमें मिलते हैं। तानाजी इसमें से 2020 के पहले सप्ताह में 10 जनवरी को रिलीज हुई थी, मतलब उसे भी हम टेक्निकली 2019 में बनी हुई फिल्म ही कह सकते हैं। तो लगभग 2019 तक बॉलीवुड ने सच में हृदय से, जैसे कि अच्छी सिंसियरली 4-5 ऐसी राष्ट्रवादी फिल्में बनाई थी, और तब तक लग भी रहा था कि यार सच में कुछ सकारात्मक परिवर्तन हमें दिख रहा है, कुछ पॉजिटिव चेंज हमें दिख रहा है इंडस्ट्री में। और उस समय तक आपने देखा होगा कुछ जो घटिया वाहियात, कुछ प्रोपेगेंडा ऐसी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप भी हुई थी इन फिल्मों के सामने, बराबर ना, आपको याद होगा। परंतु 2019 के बाद में कुछ अचानक से बदल गया। 2020 के बाद में कुछ अचानक से चेंज हो गया, और फिर एक के बाद एक हमने कुछ लगातार राष्ट्रवाद का भद्दा मजाक उड़ाने वाली फिल्में लगातार बनते हुए हमने देखी। इक्का दुक्का नहीं, 2-3 नहीं, 3-4 नहीं, बहुत सारी। जैसे कि अगर उदाहरण देना हो तो देखिए, गुंजन सक्सेना का हम उदाहरण दे सकते हैं। बाहर से तथाकथित राष्ट्रवाद का मुखौटा उड़ी ये फिल्म, जिसकी हमारे सेना के अधिकारियों ने ही बहुत आलोचना की। फीमेल ऑफिसर्स ने तक आलोचना की कि ये क्या दिखा रहे हो आप, कुछ भी झूठ दिखाए जा रहे हैं। गुंजन सक्सेना का उदाहरण हम दे सकते हैं। उसके बाद आप देखिए, एक रक्षा कवच ओम, राष्ट्र कवच ओम ऐसी कुछ फिल्म रिलीज हुई थी। उसमें भी वही बाहर से अपने आप को राष्ट्रवादी दिखाने के बहुत ही चिल्ला चोट वाले ऐसे कुछ मजाकिया डायलॉग्स उसमें उन्होंने डाले हुए थे। उसके अलावा भुज द प्राइड ऑफ इंडिया का उदाहरण देख लीजिए, उसमें भी इसी प्रकार के मजाकिया डायलॉग्स, जैसे कि उनको इंटेंशनली मजाक उड़ाने के उद्देश्य से, जैसे कि वो बुलवाए गए हो एक्टर से, ऐसा लग रहा था उन्हें सुन करके। उसके बाद में सत्यमेव जयते 2 को हम कैसे भूल सकते हैं। मतलब जॉन अब्राहम की परमाणु, बाटला हाउस सीरियसली अच्छी फिल्में थी राष्ट्रवादी विचारधारा पर आधारित, पर अचानक से सत्यमेव जयते 2, जिसका लिटरली मजाक उड़ाया गया पेट्रियोटिक कॉमेडी करके। उसके बाद में आप देखिए, सम्राट पृथ्वीराज को हम कैसे भूल सकते हैं। एक बहुत ही भद्दा मजाक। अक्षय कुमार का परफॉर्मेंस उसमें केवल खराब नहीं था, लिटरली अपमानजनक था वो परफॉर्मेंस। और बाकी डायरेक्शन हो या कहानी हो या इतिहास को जिस प्रकार से उन्होंने प्रस्तुत किया गया था, या फिल्म की जो भाषा थी, बहुत ही ज़्यादा खराब, इंटेंशनली खराब किया गया हो ऐसे ही लग रहा था। विदेशी आक्रांताओं के अत्याचार आदि वो सब बातें बताना छोड़ करके इनका कुछ अलग ही लव स्टोरी चल रही थी, लिटरली मजाक। उसके बाद में आदि पुरुष को हम कैसे भूल सकते हैं भाई। आदि पुरुष और गणपत का एक और नाम, ये फिल्म में कोई महामूर्ख व्यक्ति ही क्यों ना हो, जिसके पास ऊपर के माले में कुछ भी नहीं हो, वो व्यक्ति भी आदि पुरुष और गणपत जैसी फिल्मों को थिएटर में रिलीज करने के बारे में नहीं सोच सकता। इतनी ज़्यादा खराब फिल्में, और इनका बजट क्या 500, 600, 700 करोड़ क्या क्या बताया जा रहा था आदि पुरुष का, और बाकी गणपत का 150, 200, 250 करोड़, मतलब कुछ भी देखिए कितने सारी फिल्मों के मैंने आपको नाम बताया अभी तक, अभी तो और बाकी है। और सुनिए, तेजस को हम कैसे भूल सकते हैं। उसके बाद में गांधी गोडसे, पिछले वर्ष की ही फिल्म, बाहर से मुखौटा राष्ट्रवाद का, उसकी आड़ में कुछ उनका अलग ही चल रहा था। बाकी स्पाई यूनिवर्स की पठान और टाइगर 3, दिखावे का राष्ट्रवाद और उसकी आड़ में पाकिस्तान प्रेम, और बाकी भी क्या क्या नहीं था, चलिए छोड़िए वो सब बातें। और अभी इसी हफ्ते रिलीज़ हुई फाइटर। हाँ, विजुअल्स बढ़िया है, जो एरियल एक्शन सीक्वेंसेस है वो बढ़िया है। किसी को अगर अपने दिमाग पर ताला लगाकर बस फाइटर जेट्स इधर उधर उड़ते हुए देखना है विदाउट इमोशंस के, तो भाई देख सकते हो आप। पर
डायलॉग्स देख लीजिए, जिस प्रकार से उनको प्रस्तुत किया है या बुलवाया गया है, लिटरली मजाक उड़ाने के उद्देश्य से, जैसे कि उनको बुलवाया गया हो, वैसे डायलॉग्स लिखे गए हो, ऐसा मुझे कम से कम फिल्म देखते हुए लग रहा था। लिटरली मजाक। तो ऐसी कई सारी फिल्मों के हमें उदाहरण मिलते हैं, और ये सारी की सारी फिल्में 2020 के बाद में मोदी जी के सेकंड टर्म में रिलीज हुई है। और इसके साथ ही एक और बहुत बड़ी आश्चर्य की बात देखिए दोस्तों, आप तानाजी की रिलीज के समय अजय देवगन ने मीडिया से ये कहा था कि वो एक अनसंग वॉरियर्स की पूरी सीरीज लेकर के आने वाले हैं। सीरीज तो छोड़िए, उसके बारे में बाद में कभी हमने चर्चा ही नहीं सुनी। 2020 के बाद में अचानक से वो प्रोजेक्ट शेल हो गया या वो चर्चा से ही हट गया। महाराजा सुहेलदेव जी के जीवन पर भी एक फिल्म बॉलीवुड बना रहा है, सोच रहा है, ऐसा हमने सुना था। बाद में क्या हुआ पता नहीं, वो चर्चा से ही वो विषय हट गया। तो ये हमने देखा 2020 के बाद में पता नहीं, ऐसे प्रोजेक्ट्स तो हट गए, पर कुछ मजाक किया, राष्ट्रवाद का मजाक उड़ाने वाली तो ढेर सारी लाइन से फिल्में हमने देखी। तो दोस्तों मतलब आप सोचिए कि 2019 तक जहां पर सच में हमें भी हृदय से लग रहा था कि यार बॉलीवुड कुछ तो सही डायरेक्शन में जा रहा है, कुछ तो अच्छा, थोड़ा बहुत ही सही पर अच्छा कुछ बन रहा है, सिंसियरली कुछ अच्छी फिल्में राष्ट्रवादी विचारधारा की बनाई जा रही है, सांस्कृतिक ऐतिहासिक ऐसी। पर अचानक से क्या हो गया 2020 के बाद में? क्या वो राष्ट्रवादी फिल्मों की जो सफलता थी वो देख करके बॉलीवुड की एक विशिष्ट लॉबी को परेशानी हुई, प्रॉब्लम हुई? क्या कारण था कि ऐसी सिस्टमैटिक वे में राष्ट्रवाद का मजाक उड़ाने वाली फिल्में अपने आप बनने लग गई क्या? मतलब इतना तो कोई मूर्ख नहीं हो सकता ना कि यार जिस प्रकार की मैंने जिन जिन फिल्मों के नाम लिए हैं, ये लिटरली भद्दा मजाक थी ये सारी फिल्में। राष्ट्रवादी कैसे मूर्ख होते हैं, बेवकूफ़ होते हैं, उसका मजाक उड़ाने के लिए जैसे फिल्में बनी हो, ये इनकी तरफ देखकर मुझे तो कम से कम लगता है। और OMG 2 को कैसे हम भूल सकते हैं? बाहर से दिखावे का सांस्कृतिक फिल्म, शिवजी को दिखाकर उसकी आड़ में उन्होंने कितने घिनौने एजेंडाज को पुश किया। कितनी सारी फिल्में हैं 2020 के बाद में दिखावे की, राष्ट्रवाद वाली, सामने कुछ सांस्कृतिक ऐतिहासिक मुखौटा ओढ़ी हुई, उसकी आड़ में भद्दे घिनौने एजेंडाज एक तो इन्होंने स्प्रेड किए, या फिर लिटरली बी ग्रेड टाइप चिल्लाचोट वाली मजाक उड़ाने वाली फिल्में इन्होंने बनाई हैं। तो क्या हो गया ऐसे? तो मुझे तो कम से कम ऐसा लगता है कि कुछ लोगों को सच में तकलीफ हो रही थी शायद, जो कुछ सही डायरेक्शन में बॉलीवुड जा रहा था और वो नहीं चाह रहे थे कि जाए, और राष्ट्रवादी विचारधारा की फिल्में या ऐसे फिल्म मेकर्स आगे आए, उनकी फिल्में सफल हो, देश के मन में सच में एक राष्ट्रवाद की भावना जगे, उसकी अपेक्षा अच्छे अच्छे सब्जेक्ट्स को लेकर के उनको ख़राब करना, उनको इंटेंशनली फ़नी वे में प्रस्तुत करके उन सब्जेक्ट्स को एक प्रकार से उनका मजाक उड़ाना, ये बात लोगों के दिमाग में बैठ जाए कि देखो राष्ट्रवाद तो ऐसे मजाक उड़ाने वाली चीज़ है, जो ऐसे बड़ी बड़ी राष्ट्रवाद की बातें करते हैं, देश प्रेम की बातें करते हैं, देश प्रेम के नारे लगाते हैं, वो तो ऐसे मूर्ख होते हैं, तो ऐसे चिल्ला चोट करने वाले होते हैं। तो कहीं ये तो इसके पीछे का उद्देश्य नहीं था, क्योंकि ऐसे अचानक से इतनी सारी फिल्में अपने आप तो नहीं बन सकती, ऐसा मुझे लगता है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है इसके बारे में कि जो मैंने पहले उदाहरण दिए 2019 तक जो अच्छी फिल्में बनी थी कुछ 4-5, अचानक से उसके बाद में क्या परिवर्तन हो गया? तो इस पर आपके विचार क्या है, मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।